प्रिय विद्यार्थियों, सहयोगियों, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। महाप्रभु महादेव सभी प्रतियोगियों विद्यार्थियों की मनोकामना पूर्ण करे। त्वरित समय में पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। सीबीएसई के कक्षा 12 के हिंदी की जो परीक्षा है वह कल संपादित होगी, कल संपन्न होगी। कुछ उसी से जुड़ी संबंधित बातें, प्रश्न नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्न करना है। एक बात क्रमशः करिए, जो आ रहा है विकल्पीय प्रश्न उसको लिखिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, फिर समय मिलेगा, ध्यान आएगा, लिखिएगा। और यह मत सोचिए कि आपकी जो कॉपी है उसमें हमको पेजेस बचाने हैं। आप इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे कि कॉपियाँ लगे कि आपने कुछ लिखा है। बोधगम्य लिखावट कम से कम हो, अगर सुंदर है तो कोई बात नहीं। बहुत महत्वपूर्ण अंशों को आप रेखांकित कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो सबसे पहले अच्छा आता है वही करें, यह भी एक तरीका हो सकता है। अन्यथा आप क्रमशः भी लिख सकते हैं। आज अभिव्यक्ति और माध्यम अर्थात पत्रकारिता और जनसंचार से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, कुछ विद्यार्थियों की जिज्ञासाएं हैं, उनको मैं समाधान के साथ लेकर प्रस्तुत हूँ। एक प्रश्न मेरे किसी विद्यार्थी ने पूछा कि वॉच डॉग पत्रकारिता क्या होती है। वॉच डॉग पत्रकारिता क्या होती है? जैसे डॉग जो है वो वॉच करता है, ऐसे ही ऐसी पत्रकारिता जो सरकार के काम काज पर निगाह रखती है। जर्नलिज्म दैट वॉचेस ओवर द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड वॉच डॉग पत्रकारिता। उसका विश्लेषण करती है, आकलन करती है, टिप्पणी करती है, खबरों को सामने रखती है, उसको वॉच डॉग, सरकार के काम काज पर निगाह रखने वाली पत्रकारिता। दूसरा एक प्रश्न यह बनता है कि पीठ पत्रकारिता और पेस्ट्री पत्रकारिता, अक्सर प्रायः ये तो केवल जनसंचार के विद्यार्थी इसी स्तर पे नहीं और बड़े स्तरों पर भी ये गलती करते हैं। पीठ पत्रकारिता में अनावश्यक जानबूझकर नियोजित तरीके से लांछन, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, जबकि पेश थी पत्रकारिता ग्लैमर से मीडिया जगत से, सिने जगत से और जो हमारे यहाँ कलाकारों की दुनिया है उसकी बड़ी बड़ी खबरें, पार्टियों की गॉसिप की, फैशन जगत की तमाम बड़ी खबरों को उसमें रखा जाता है। फिर एक बात आती है कि बीट पत्रकारिता क्या है, या पत्रकारिता की भाषा में बीट क्या है। किसी भी पत्रकार को, संवाददाता को उसकी रुचि और क्षमता के हिसाब से क्षेत्र का आवंटन करना। कोई अपराध के क्षेत्र में अच्छा है तो अपराध क्राइम रिपोर्टिंग करेगा वह। कोई खेल से जुड़ा है, कोई विधि से जुड़ा है, इसी को हम लोग विशेषीकृत पत्रकारिता भी कहते हैं। तो ये संवाददाता जो होते हैं वो उनकी रुचि और क्षमता के हिसाब से उनका आकलन किया जाता है, आवंटन किया जाता है। फिर एक प्रश्न ये आया कि समाचार लेखन में शोर क्या होता है। तो देखिए, ये संचार प्रक्रिया के दौरान मैंने आपको बताया था कि जो संचार की प्रक्रिया है उसमें एनकोडर संदेश को जो भेजता है और वह माध्यम और संदेश या संदेश और माध्यम को भेजता है, जिसको डिकोडर समझता है और फिर वह फीडबैक देता है। ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जब व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसे शोर कहा जाता है, और डिकोडर की जो प्रतिक्रिया होती है उसे प्रतिपुष्टि कहा जाता है, फीडबैक। फिर एक प्रश्न उठा कि स्तंभ लेखन क्या है। संपादकीय पृष्ठ जो होता है, जो किसी भी अखबार का सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है, हिस्सा होता है, और जो व्यक्तिगत न होकर के उस संपूर्ण पत्रकारिता समूह, उस समाचार समूह के विचारों का प्रतिबिंबन होता है। उसी पृष्ठ पर देश के जाने माने प्रख्यात लेखकों की जो नियमित श्रृंखला होती है, रेगुलर सीरीज होती है, उसे स्तंभ लेखन कहते हैं। तमाम आप दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान या अंग्रेजी समाचार पत्रों में देखेंगे कुछ स्तंभ नियमित होते हैं। अध्यात्म है, मनसा वाचा कर्मणा है, ठीक। तो इस तरह के वो नियमित स्तंभ हुआ करते हैं। फिर यह बात आती है कि फीचर लेखन कैसे करें। अब देखिए, फीचर लेखन जो आपको करना है, फीचर लेखन और आलेख लेख, तो फीचर का जो विषय होता है वो मनोरंजनात्मक या अनुरंजनात्मक तरीके से आप लिखेंगे। जैसे विद्यार्थियों पर किस तरह से बोझ बढ़ता चला जा रहा है शिक्षा का,
विशेष रूप से हम बस्ते के बोझ की बात करें, किस तरह से किताबों का दबाव है, तो इस पे आलेख जो होगा वो गंभीर तरीके से होगा। अब शुरुआत उसकी कर सकते हैं कि जैसे जैसे प्रतियोगिताओं का दौर बढ़ रहा है उसी हिसाब से बच्चों को उनके अपने बचपन में ही किताबों के बोझ से लाद दिया जाता है। यह प्रतिदिन आपको दिखाई पड़ती होगी स्थिति, और यह स्थितियाँ निरंतर भयावह होती जा रही है। अब जब इसको फीचर लिखेंगे तो प्रायः सुबह कंधे पे बस्ता लादे बच्चों का समूह, कमर झुकी हुई, और किसी तरह से सीढ़ियों से हफ्ते कक्षा में पहुंचते और फिर घर आते, ठीक, और उस बस्ते के बोझ से झुके दबे लदे बच्चों को आप प्रायः देख सकते हैं। ये शुरुआत फीचर लेखन की होगी, जो थोड़ा सा मनोरंजनात्मक तरीके से होगा। फिर एक बात आती है कि समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम महत्वपूर्ण पहलू जो है, यह विकल्पीय प्रश्न के रूप में आपके ऊपर उपस्थित होगा। तो तथ्यों की शुद्धता, निरपेक्षता, ऑब्जेक्टिविटी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है समाचार में। समाचार के अंतर्गत जो होती है स्थिति, जितनी आप निष्पक्ष स्थिति में पत्रकारिता करेंगे, समाचार लेखन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यह थोड़ा सा विकल्पी है, तो विकल्प के अनुपात में इसको आपको देखना पड़ेगा। फिर बात आती है कि समाचार लेखन की कौन सी दो शैलियाँ लोकप्रिय हैं। तो सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली और फिर सीधा पिरामिड शैली, ये समाचार लेखन की शैली। संचार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के संचार होते हैं, अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन, और मास कम्युनिकेशन, जनसंचार। एक बात यह है कि जो एक बड़ा थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें। देखिए, नाटक जो है वो दृश्य श्रव्य काव्य की विधा है, दृश्य ऑडियो विजुअल है, और कहानी जो होती है वह श्रव्य होती है प्रायः। तो कहानी को अगर नाट्य में बदलना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इस तरह से पात्रों को, भाषा को, देश काल, वातावरण को सुनियोजित किया जाए कि वह मंच पर दिखाई जा सके। यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है। इसलिए कहानी को नाट्य रूपांतरण करते समय जो भी उसका कथानक है, कथावस्तु है, पात्र है, चरित्र है, देश काल है, भाषा है, वातावरण है, उन सबको इस तरह से बनाया जाए, इस तरह से उसको संगोपित किया जाए, इस तरह से उसको बताया जाए, समझाया जाए कि वो निश्चित रूप से कहानी जो है वो नाटक के रूप में दर्शक उसे देखे, सुने, समझे। पत्रकारों जो संवादों की भाषा है, पात्रों की भाषा, उसको भी आप समानुसार बदल सकते हैं। तो कुल मिला के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। संक्षिप्त वीडियो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जबरदस्त आप पेपर करेंगे, एकदम मस्त होकर पेपर दीजिए और निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। धन्यवाद। मैं अतुल मिश्र, आप अपनी टिप्पणी अवश्य देंगे। मैं लगातार आपके लिए प्रयत्नशील बना रहूँगा। धन्यवाद।